सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसकी पहचान की तरफ जाएंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना आरोही क्रम कहलाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। असेंडिंग मतलब ए से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से। अब देखेंगे ए छोटा है या बड़ा है? छोटा है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। छोटा नंबर देखेंगे यहाँ पर कितना है? 2। 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11। ये हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? ये हमारा डी से स्टार्ट होता है, यानी कि ये क्या लिखा है? ए, और ये लिखा है डी। ये होता है छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर। इसकी पहचान पे जाएंगे तो ये होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना अवरोही क्रम कहलाता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर कितना है? 99 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है? 55, उससे छोटा 38, उससे छोटा 20, उससे छोटा 15। क्लियर? ये लिखा है हमारा अवरोही क्रम में। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम कहलाता है। और छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन है, 77, 37, 100 और 50 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। नंबर कौन सा है? 36, तो लिखेंगे 36। उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा है 50, तो उससे बड़ा लिखेंगे 50। इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर इसका मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा है दूसरी संख्या से। क्लियर है? यहाँ पर 50 बड़ा है 36 से। उससे बड़ा कौन सा है? 77, तो यहाँ पर लिखेंगे 77। और उससे बड़ा 100। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई हैं, इसको हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है? 30, तो लिखेंगे यहाँ पर 30। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। उसके बाद उससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या 430, यानी कि 430। उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या 1000। क्लियर? ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 1000, फिर उससे छोटी संख्या यानी कि 430, फिर उससे छोटी संख्या 200, फिर उससे छोटी संख्या यानी कि 50, फिर उससे छोटी संख्या यानी कि 30। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखेंगे हम भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में बदलना। इसका नियम नंबर 1 है, यदि भिन्नों का हर समान हो। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक भिन्न का हर समान है, यानी कि प्रत्येक भिन्न का हर कितना है? 9। तो इसमें अगर हमें आरोही और अवरोही क्रम ढूंढना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। क्लियर? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। अगर इस भिन्न में हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न देखनी है तो सबसे पहले देखेंगे कि अंश सबसे बड़ा कौन सा है? इसका है, तो ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी भिन्न देखेंगे तो कौन सी है? ये वाली। क्लियर? अगर इसी प्रकार हमें इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है तो इसका क्वेश्चन आएगा
भिन्नों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका हर कैसा है, समान है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका हर 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है और इसका भी 60 है। मतलब प्रत्येक भिन्न का हर 60 है, मतलब समान है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे पहले लिखना है हमें आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी कि इसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ये, यानी कि 5/60। इससे बड़ी कौन सी होगी, 15 वाली, तो ये हो जाएगी 15/60। इससे बड़ी कौन सी होगी, 25 वाली, यानी कि 25/60। और इससे बड़ी कौन सी होगी, 35 वाली, यानी कि 35/60। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। क्लियर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न यानी कि 35/60, तो लिखेंगे 35/60। उसके बाद उससे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कौन सी है, 25/60, यानी कि तो यहाँ पर लिखेंगे 25/60। उससे छोटी कितनी है, 15/60, तो लिखेंगे 15/60। उससे छोटी है 5/60। क्लियर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्येक का हर समान है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हर कितना है, 35। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35 और यहाँ पर भी 35 है। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यहाँ पर 12 है, तो लिखेंगे 12/35। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी है 15, तो लिखेंगे 15/35। उससे बड़ी कौन सी है, 26, तो लिखेंगे 26/35। उससे बड़ी 40, तो लिखेंगे 40/35। अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी भिन्न को, यानी कि 40/35। उसके बाद उससे छोटी भिन्न यानी कि 26/35। उसके बाद उससे छोटी यानी कि 15/35। उसके बाद उससे छोटी यानी कि 12/35। ये हो गई हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो पता चला गया कि अगर हर समान होंगे तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को कैसे पहचानेंगे, लेकिन जब अंश समान होगा तो कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, यदि जिस भिन्न का हर छोटा होगा तो वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन सी भिन्न का हर सबसे बड़ा है और कौन सी भिन्न का हर सबसे छोटा है। तो सबसे पहले देखेंगे अंश प्रत्येक भिन्न का कैसा है, समान है, 3 3 3। प्रत्येक भिन्न का अंश कैसा है, समान है। अब देखेंगे हर सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे 13 सबसे बड़ा हर है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हुई। और सबसे छोटा हर ये है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हुई। अब एक क्वेश्चन है जैसे कि 11/50, 11/10, 11/60 और 11/5 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले देखेंगे जिसका अंश समान है। अब अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा हुआ वो सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर।
आरोही क्रम लिखने के लिए पहले सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो देखेंगे हर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, यानी कि 11/60। इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली, यानी कि इससे छोटा हर ये है। तो लिखेंगे 11/50। इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, इससे बड़ी भिन्न 11/10, यानी कि इससे छोटा हर ये है। और इससे बड़ी 11/5। क्लियर है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस भिन्न का सबसे छोटा हर है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 11/5, फिर लिखेंगे 11/10, फिर लिखेंगे 11/50, फिर लिखेंगे 11/60। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि यदि भिन्न का ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है तो भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना तो भिन्न का अंश समान है और ना ही हर समान है। इसके लिए हमें प्रत्येक भिन्न के हर का एलसीएम लेना है और हर को समान करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको हमें आरोही और अवरोही क्रम में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 5, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। 5, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले से 5 से कैंसिल करेंगे, 5, 15 और ये बजाएगी 10 बार। फिर करेंगे 2 से, तो 5, 15 और ये 5 बार। फिर करेंगे 3 से, 5, 5 और 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12 और 12 का 5 में करेंगे 60। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 60। कितना लिखेंगे, 60। अब हमें प्रत्येक के हर में 60 लाना है। यहाँ पर देखेंगे 2/5 है। कितना है, 2/5। पहले 5 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/60। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर है 3/20। कितना है, 3/20। यहाँ पर सबसे पहले 20 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। तो 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 9/60। क्लियर। इसी प्रकार 7/15। कितना हो जाएगा, 7/15। 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 60 में, 4 बार। तो 4 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 4 का नीचे भी गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4 का 7 में करेंगे 28 और यहाँ पर हो जाएगा 60। अब देखेंगे कि प्रत्येक भिन्न का हर समान है, यानी कि 60 है। तो जिस भिन्न का हर समान होता है उस भिन्न में अंश को देखते हैं। अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी है, अंश छोटा है तो भिन्न छोटी है। तो यहाँ पर देखेंगे इस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है, 9/60, यानी कि 3/20। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी कि 9/60। इसकी भिन्न कौन सी है, 3/20। तो लिखेंगे 3/20। इससे बड़ी, इससे बड़ा अंश होगा, यानी कि 2/5। और इससे बड़ी है ये वाली, यानी कि 7/15। अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न 7/15, उसके बाद उससे छोटी भिन्न 2/5, उसके बाद उससे छोटी भिन्न 3/20। क्लियर है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसको भी हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि 10, 15 और 15 का एलसीएम लेना है। 10, 15 और 15 का। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, कितने से, 2 से। तो 2 से ये 5 बार और ये तो कटेगा ही नहीं, 15 और 15।
अब करेंगे 3 से 5 बार, 5 बार, और ये भी 5 बार। 5 से करेंगे 1 1 1, कितना हो जाएगा? 3 का 2 में करेंगे 6, 6 का 5 में करेंगे 30, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 30, कितना लिखेंगे? 30। तो और इस भिन्न को लिखेंगे, कितना है? 6/10। तो 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 18/30। इसी प्रकार दूसरी भिन्न कितनी है? 5/15। इसमें 15 का भाग देंगे 30 में, 2 बार जाएगा। तो 2 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 2 का नीचे भी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10/30। इसी प्रकार 3/15, कितना हो जाएगा? 3/15। 15 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे और 2 का नीचे भी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6/30। अब देखेंगे प्रत्येक भिन्न का हर समान है। अब प्रत्येक भिन्न का हर समान है तो हमें छोटी और बड़ी भिन्न ढूंढने में आसानी होगी। मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न। तो हमें लगाना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न 6/30 है, यानी कि कौन सी है? 3/15। तो लिखेंगे 3/15। क्लियर है? उससे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये रही 10/30, यानी कि 5/15। तो लिखेंगे 5/15। उससे बड़ी भिन्न कौन सी है? उससे बड़ी भिन्न 18, यानी कि 18/30। इसकी भिन्न कितनी होगी? 6/10। तो लिखेंगे 6/10। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न यानी कि 6/10, उसके बाद उससे छोटी यानी कि 5/15, उसके बाद उससे भी छोटी यानी कि 3/15। क्लियर? ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर।